आजकल पेरेंट्स बच्चों को मार रहे होते हैं, शाउट आउट कर रहे होते हैं, अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा किसी भी बिहेवियरल इश्यूज से। ऐसा नहीं होता है। पेरेंटिंग इज़ अ जॉब जहाँ पे एक पेरेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि उनका बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है और उसको डील कैसे करना है। इसे कहते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होता है कि सब मेरी सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ वो हो, और मेरा बच्चा सिर्फ एक रोबोट की तरह मेरी सारी बातें सुन रहा है। मगर इस पेरेंटिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप बोलें और आपका बच्चा सुन रहा हो, तो बच्चे की तो सेल्फ एस्टीम ही नहीं होगी, उससे कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही नहीं होंगे। आपका बच्चा एक रोबोट की तरह तो क्रिएट कर रहा होगा आपकी सारी बातें, वो आपकी मार पीट से या आपकी डांट डपट से या आपकी क्रिटिसिज्म से डर के बात तो मान लेगा आगे, मगर उसकी कोई सेल्फ एस्टीम बूस्ट नहीं हो रही होगी, उसकी कोई पर्सनैलिटी फॉर्म नहीं हो रही होगी, उसके सोशल स्किल्स नहीं होंगे, वो कहीं भी लोगों से बात करना चाहेगा या लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा, उसके अंदर वो स्किल ही नहीं होगा कि वो इस तरह के काम कर सके, क्योंकि कभी उसने अपने डिसीजंस खुद लिए ही नहीं है। उसने एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में ज़िंदगी गुजारी है जहाँ पे पेरेंट बताता है कि आप ये कर लो तो वो कर लेता है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। एट सम पॉइंट, क्योंकि वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, वो लोगों से भी चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में भी जा सकता है। और अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत पाइलअप हो गया, तो बहुत रिबेलियस एटीट्यूड क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा, फॉर एग्जांपल हाइड करके स्मोक करना, या फिर दोस्तों के साथ आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चे वीट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं अपने डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए या अपने आप को आइसोलेशन से बचाने के लिए, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो एज अ पेरेंट आपको पता भी नहीं चलती हैं। और यहाँ पे अगर पेरेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करे होते हैं, बच्चे इंटरनली एज अ गुड ह्यूमन या एज अ गुड पर्सनैलिटी फॉर्म नहीं कर पाते। उनका एक्सटर्नल लॉस ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो हर चीज़ कर रहे होते हैं मगर वो ब्लेम दूसरों पे कर रहे होते हैं। इससे बेहतर ये है कि एज अ पेरेंट आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ क्रिएट करें, जहाँ पे यू अलाउ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, आप अपनी बात भी कम्युनिकेट करें और अलाउ करें कि बच्चा भी अपनी बात आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर आपको लगता है कि आपको पेरेंटिंग करने में या आपको अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या आपको लगता है कि आपको पेरेंटिंग स्टाइल अंडरस्टैंड करने की, अपने आप को एजुकेट करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप सेहत याब पे जाके वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप अपने रिलेशनशिप के लिए बच्चे के साथ और अपनी पेरेंटल काउंसलिंग के लिए सेशंस बुक कर सकते हैं, जहाँ पे एक एक्सपर्ट आपको ट्रेन करेगा कि एज अ पेरेंट आपको अपना स्ट्रैटेजीज कैसे चेंज करने चाहिए और आपको बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू एंड योर चाइल्ड टू हैव अ बेटर फैमिली इन्वायरमेंट, एंड ऑल्सो आपकी खुद की बाकी जितने भी आपके बच्चे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं या आपके आसपास के लोग जिस तरह अफेक्ट हो रहे हैं, उससे भी आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं।